Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain chapter number 22 linear symmetry of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about the symmetry and symmetrical line, shape of symmetry, axis of symmetry. Okay, first of all, that what is symmetry? Suppose we have a figure and if we can fold the figure so that both the part exactly fit to each other, then such type of line is known as line of symmetry. Suppose we have a figure like this. If we fold this, so first part overlap to other part, first part overlap to other part, same as here first part overlap to other part. So ये क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगी. ये लाइन आपकी सिमेट्री और ये फिगर आपकी क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल फिगर कहलाएगा. तो इसी तरीके से अगर किसी भी फिगर को हम एग्जैक्टली फोल्ड कर दें और उसका दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, एक दूसरे को फिट हो जाए, एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाए या एक दूसरे पोर्शन को छुपा ले, तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल फिगर कहलाएगा. और जिस लाइन के थ्रू हम इसको फोल्ड करेंगे वो लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री. अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, ये एक लाइन है. अगर हम इस बटरफ्लाई का ये पोर्शन उठाकर इधर फोल्ड कर दें तो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को पूरा पूरा ओवरलैप कर ले रहा है, फिट हो गया इसके ऊपर. तो ये लाइन क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री. इफ यू कैन फोल्ड अ फिगर सो दैट बोथ हाफ फिट एग्जैक्टली ऑन वन एंड अनदर, द फिगर इज सिमेट्रिकल. द फोल्ड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. क्लियर? जैसे ये सर्कुलर शेप है, इसके इस जगह से अगर हम फोल्ड कर दें तो ये पोर्शन इसको एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर हाफ पोर्शन फिट हो जाएगा. तो ये क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री. अब जरा से देखिए, यहाँ पे कुछ शेप दिए गए हैं, इसमें से किस किस तरीके से हम इसको ओवरलैप कर सकते हैं या इसको इक्वली एक दूसरे के ऊपर फिट कर सकते हैं. ये एक शेप है, इसमें से एक डॉटेड लाइन यहाँ पे अगर ड्रा कर दी जाए तो ये पोर्शन इसके ऊपर एग्जैक्टली हाफ फिट हो जाएगा. एक डॉटेड लाइन यहाँ पर फिट कर दी जाए तो ये पोर्शन इधर फोल्ड करके फिट किया जा सकता है. एक लाइन ऐसे फोल्ड कर दी जाए तो ये इस पर फिट हो जाएगा और ये ऐसे एक डॉटेड लाइन यहाँ पर है तो हाफ पोर्शन इस पर फिट हो जाएगा. अभी अलग अलग फिगर हम देखेंगे. अब देखिए, हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें किस तरीके से हम फोल्ड करें कि उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के ऊपर पूरा पूरा फोल्ड हो जाएगा. जैसे लेटर ए है, तो अगर इस लेटर ए के यहाँ पर है, इसको जूम कर ले, शायद ज़्यादा क्लियर दिखे आपको. ओके, सी हियर, ये लेटर ए है, इसको फोल्ड करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री. मतलब इस लाइन से अगर हम किसी भी लेटर को फोल्ड, ये लेटर ए को फोल्ड करेंगे तो ये एग्जैक्टली एक पार्ट दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर लेगा. बी की ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये पोर्शन ऊपर का नीचे ला के फिट कर दें या नीचे वाला ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें तो वो एक दूसरे को कवर कर लेगा. ऐसे लेटर सी, लेटर डी, लेटर ई, लेटर एच की देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री दो है, ऐसे भी फोल्ड कर सकते थे और ऐसे भी फोल्ड कर सकते थे इस लाइन के थ्रू. लेटर आई ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, इस लाइन के थ्रू भी फोल्ड कर सकते हैं. लेटर एम की सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री, मीन्स सिर्फ ऐसे ही इसको फोल्ड किया जा सकता है. सेम एज लेटर ओ की टू लाइन ऑफ सिमेट्री, लेटर टी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लेटर यू ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, लेटर वी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, डब्ल्यू वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्स टू लाइन ऑफ सिमेट्री एंड वाई ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री. अब देखिए, कुछ लेटर ऐसे हैं जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब इनको फोल्ड करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को ओवरलैप नहीं करेगा. लेटर एफ, जे, एल, एन, पी, क्यू, आर, ये सब लेटर ऐसे हैं जिनकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. अगर हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर फिट करें तो वो उसको एग्जैक्टली फिट नहीं होगा या उसका कुछ ना कुछ पोर्शन बाहर हो जाएगा, एग्जैक्टली उसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा. तो इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इस फिगर को देखिएगा. अब जैसे देखिए, ये पोर्शन क्लास 6 में नहीं है, बट आपको खाली एक्सप्लेन करने के लिए हम ये सब चीज़ें 7 की बुक से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छा सा मुझे दिखाई दिया, तो मैंने कहा कि आपको बता दिया जाए. आइडेंटिफाई लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, टेल वेदर ईच फिगर हैज़ लाइन सिमेट्री, इफ सो कॉपी द शेप एंड ड्रा ऑल लाइन ऑफ सिमेट्री. इन्होंने कहा है कि बताइए इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं. अगर है तो इस फिगर को कॉपी करिए, बनाइए और उस पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री उसको ड्रा करिए. देखिए, ये एंगल का शेप है. एंगल को किस तरीके से हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पर ओवरलैप हो जाए. एक ये पोर्शन है, इस लाइन के थ्रू ये डॉटेड लाइन इन्होंने ड्रॉ किया है, हम इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? इधर का पोर्शन इसके ऊपर फिट हो जाएगा. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इंडिकेट किया इन्होंने डॉटेड लाइन.
पैरेललोग्राम नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। आप पैरेललोग्राम को एक दूसरे के ऊपर किसी भी एक लाइन के थ्रू ओवरलैप वो फोल्ड करके फिट नहीं कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन सच टाइप ऑफ ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऐसे ट्राइंगल जिसकी सारी साइड सेम हो क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड हियर थर्ड। ओके, स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब सेम है। अब स्क्वायर की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 2 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्टार, स्टार की लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 4 एंड एक ऐसे जाएगी 5। ये इन्होंने ड्रॉ नहीं किया बट ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, टोटल 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। एंड आपका स्केलन क्वाड्रिलेटरल जिसकी साइड बिल्कुल अलग अलग हो तो इनको हम फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं कर सकते, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्लियर? ओके, लाइन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वो लाइन जिसके थ्रू किसी भी फिगर को फोल्ड करने पर वो फिगर एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पर ओवरलैप कर ले, तो वो लाइन क्या होगी, आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगी या एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर हम ये पोर्शन इस पर फोल्ड कर दें तो ये पूरा फिगर आपका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। सेम एज हियर, लाइन ऑफ सिमेट्री ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पे ओवरलैप कर जाएगा, फिट हो जाएगा। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये एंड बटरफ्लाई की लाइन ऑफ सिमेट्री ये। क्लियर? ये डॉटेड लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज 304। अब ये देखिए ये क्लास 6 की बुक में है अल्फ़ाबेटिकल सिमेट्री। कितने अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल होते हैं और कितने ऐसे होंगे जिनकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। अभी ये डिस्कस किया गया था हम लोगों ने। और किस किस लेटर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे लेटर ए ओनली 1 वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ना, ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ इस पोजीशन से हम ए को फोल्ड करेंगे तो हमारा ओवरलैप एक दूसरे को कर जाएगा। ये बी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगा तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस तरीके का होगा तो वो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। सी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, डी हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री, ई हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए एफ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो ये नाइदर लिखा हुआ है। जी की भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जी अलग शेप का होता है, अगर हम इसको फोल्ड करें तो किसी भी तरीके से एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि इसके दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं। जैसे सी है, सी के इस लाइन के ऊपर का पोर्शन इस लाइन के नीचे का पोर्शन एग्जैक्ट एक जैसा है तो एक दूसरे को वो ओवरलैप कर लेगा या फिट हो जाएगा। डी में भी इस लाइन के ऊपर और नीचे का पोर्शन एग्जैक्ट है, दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे। ई में भी यही बात है, बी में भी ऐसे ही है। ए में देखिए इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर का पोर्शन एक जैसा है तो दोनों एक दूसरे को फिट हो जाएंगे। बट एफ में कोई आप ऐसी लाइन नहीं ड्रा कर सकते हो कि दोनों शेप एक दूसरे को फिट कर ले, ऐसे जी के साथ भी नहीं होगा। एच दो तरीके से फोल्ड हो सकता है, हम इस लाइन के थ्रू एच को फोल्ड करें, ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन एग्जैक्ट है तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। इस लाइन के थ्रू अगर एच को फोल्ड करें तो इधर का पोर्शन और इस लाइन के इधर का पोर्शन सेम है तो ये ओवरलैप कर जाएगा। ऐसे ही आई, जे का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। आप जे को ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते हो कि दोनों उस लाइन के दोनों तरफ का पार्ट सेम हो। अगर हमने ऐसे डिवाइड किया तो ऊपर का पोर्शन अलग नीचे का पोर्शन अलग, ऐसे डिवाइड किया तो इधर का पोर्शन अलग इधर का पोर्शन अलग, तो जे की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। के की हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एल की नहीं होती है। ओके, क्या होना चाहिए, इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि एक लाइन के दोनों तरफ का पोर्शन एग्जैक्ट एक जैसा हो। जैसे डब्लू, डब्लू के इधर का पोर्शन इधर का पोर्शन एग्जैक्ट एक है। वी के इधर का पोर्शन इधर का पोर्शन बिल्कुल एक जैसा है। यू के इधर का पोर्शन इधर का पोर्शन बिल्कुल एक जैसा है तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आप जितने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो बट दोनों तरफ के पोर्शन सेम होने चाहिए तभी वो एक दूसरे के ऊपर फिट होगा, अदरवाइज वो फिट नहीं होगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री की कंडीशन ये होनी चाहिए कि इस तरीके से डिवाइड करें फिगर को या फोल्ड करें कि उसके दोनों लाइन के दोनों तरफ का पोर्शन एग्जैक्टली सेम हो। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे आते हैं। अ शेप हैज सिमेट्री इफ यू कैन फोल्ड इट सो दैट वन साइड फिट एग्जैक्टली ऑन द अदर। कोई भी शेप सिमेट्रिकल तब कहलाएगा जबकि आप उसको इस तरीके से फोल्ड कर सकिए कि उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर एग्जैक्टली फिट हो जाए। द फोल्ड लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और जिस लाइन से आप उसको फोल्ड करिए वो लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिरर लाइन। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहलाती है, मिरर लाइन कहलाती है। द टू हाफ ऑफ सिमेट्रिकल बॉडी एग्जैक्टली मैच इन द शेप एंड साइज।
किसी भी बॉडी का 2 हाफ जो होता है, आधा आधा अगर उसको डिवाइड कर दीजिए तो पहला पोर्शन दूसरे पोर्शन के एग्जैक्टली सेम होगा, साइज में भी और शेप में भी, देखने में भी और आकार में भी। सिमेट्री ऑफ सम कॉमन ज्योमेट्रिकल शेप। अब सिमेट्री क्या होती है, किन किन शेप की कैसी कैसी होती है? द साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ, द एंगल आर इक्वल, दिस शेप आर कॉल्ड रेगुलर। ऐसा शेप जिसकी साइड एंड एंगल सेम हो वो शेप क्या कहलाएगा? रेगुलर शेप कहलाएगा। जैसे ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड है तो रेगुलर पेंटागन, 6 साइड है तो रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर वर्ड जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे ये समझ लीजिएगा इनकी सारी साइड सेम है। जैसे ये इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, तो ये रेगुलर पेंटागन। 1 2 3 4 5 6, 6 साइड से तो रेगुलर हेक्सागन। 1 2 3 4 साइड है तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर शेप, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। वैसे इसको रोम्बस भी बोला जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेगुलर हेक्सागन हैव? एक रेगुलर हेक्सागन के पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? रेगुलर वर्ड मतलब उसकी सारी साइड सेम है। तो देखिए अगर हम एक हेक्सागन को इस तरीके से फोल्ड कर दें, इस लाइन के थ्रू ऐसे फोल्ड कर दें तो दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। बट अगर इस लाइन के थ्रू हम फोल्ड करें तो भी दोनों पार्ट एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल है दोनों साइड का, तो सेकेंड हो गई। ऐसे डिवाइड करें तो इधर का पोर्शन एग्जैक्ट सेम है तो 3 हो गई। ऐसे डिवाइड करें तो ऊपर नीचे का पोर्शन एग्जैक्ट सेम है 4 हो गई। ऐसे डिवाइड करने पे भी दोनों साइड का पोर्शन सेम है 5, और ऐसे डिवाइड करने पे भी दोनों साइड का पोर्शन सेम है तो 6। तो टोटल कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 1 2 3 4 5 6, मीन्स रेगुलर हेक्सागन की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो 6। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री रेगुलर हेक्सागन में होगी। ट्रायंगल में कितनी होगी? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी सारी साइड सेम हो। 1 2 3, क्लियर। ये आपका देखिए स्क्वायर है, 1 2 3 4। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1 एंड 2। अभी उस फिगर से देखा जाएगा तो कैसे कैसे होता है बात समझ में आएगी। अब देखिए जैसे ये एंगल है, इसकी लाइन ऑफ, ये लाइन है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक है, ऐसे फोल्ड किया जा सकता है। ये एंगल है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक है, इसको ऐसे फोल्ड किया जा सकता है। इस लाइन के दोनों तरफ के पोर्शन सेम है। ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब 2 साइड सेम है, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे, इधर का पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, स्केलेन ट्रायंगल की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती क्योंकि इसकी सारी साइड अलग अलग होती है। पैरेललोग्राम की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अच्छा, सेमी सर्किल की सिंगल एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब सेमी सर्किल मीन्स आधा सर्किल, सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इस लाइन के दोनों तरफ का पोर्शन सेम है। ये आपका सर्किल हो गया, इसकी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जितनी चाहे उतनी लाइन आप सर्किल में ड्रा कर सकते हैं, सब जगह से वो सेम होगा। सिमेट्री ऑफ नेचर। अब देखिए जितनी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो उनकी सिमेट्री 1 1 1 2 1, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री ऑफ रोड सिग्नल, जो रोड सिग्नल होते हैं उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 4 5 6। इनमें 1, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 ऐसे और ऐसे। सिमेट्री ऑफ द रंगोली पैटर्न, रंगोली पैटर्न के अब डिपेंड करेगा रंगोली की शेप की है, उस हिसाब से उसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की जा सकती है, क्लियर। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 22A। ए स्केलन ट्रायंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक स्केलन ट्रायंगल की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, या इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे लिखिएगा ट्रू, लाइन ऑफ सिमेट्री स्केलन ट्रायंगल की नहीं होती, अभी हम लोगों ने देखा है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। अ राइट एंगल ट्रायंगल कैन हैव at the most 1 line of symmetry, या ट्रू है। a right angle triangle with more than 1 line of symmetry is an equilateral triangle, या false। right angle equilateral कैसे बनेगा? ये हो ही नहीं सकता है ना। a pentagon which has more than 1 line of symmetry must be regular, या कोई भी पेंटागन की एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो वो रेगुलर पेंटागन होगा। रेगुलर हेक्सागन हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये फॉल्स है क्योंकि 6 होते हैं रेगुलर हेक्सागन के, ठीक है ना। इफ़ द शेप इज कट अलोंग द डैश्ड लाइन विल द 2 पार्ट फिट इफ वी फ्लिप 1 ओवर ऑन द टॉप ऑफ द अदर।
अब इन्होंने कहा है कि अगर से ये शेप है इसको हम ड्रा करके इस तरह का बना के एक लाइन ड्रा कर लें तो क्या एक दूसरे को फिट ओवरलैप करने पर इस लाइन के थ्रू ओवरलैप करने पे फिट होगा? यस, ये भी ओवरलैप करने पे फिट होगा, ये भी ओवरलैप मतलब फोल्ड करके फिट हो जाएगा, इसके भी पोर्शन को फोल्ड करने पे फिट हो जाएगा, ये काइट का पोर्शन भी फोल्ड करने पे फिट हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे यस। राइट एस इफ द शेप इज सिमेट्रिकल अबाउट द डैश लाइन और एन एस इफ इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। मीन्स अगर से जो डॉटेड लाइन बनी हुई है उसके दोनों तरफ का पोर्शन एक जैसा है, शेप एक जैसा है, तब तो आप एस लिखिएगा, सिमेट्रिकल शेप है। और अगर दोनों तरफ का पोर्शन डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है, तो आप एन एस लिखिएगा, नॉट सिमेट्रिकल। एन एस मतलब नॉट सिमेट्रिकल एंड एस मीन सिमेट्रिकल। अब देखिए ये शेप है, ट्रक है, इसके ये डैश लाइन है ना, डॉटेड लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों पोर्शन सेम है? इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर का पोर्शन अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा एन एस, ये नॉट सिमेट्रिकल है, एन एस ये वाला। क्लियर? नो, इस देखिए इसके दोनों तरफ का पोर्शन सेम है ना, तो ये सिमेट्रिकल। इसके दोनों तरफ का पोर्शन एक जैसा है, तो ये सिमेट्रिकल। इसके दोनों तरफ का पोर्शन एक जैसा है, नहीं है, ये इधर ये है, इधर ये पोर्शन है, तो ये नॉट सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल कौन कौन सा? ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। फर्स्ट एंड फोर्थ आपका नॉट सिमेट्रिकल है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन ए रेक्टेंगल दैट इज नॉट ए स्क्वायर? किसी भी रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि स्क्वायर नहीं है? पहले रेक्टेंगल का शेप देख लेते हैं, उसके बाद देखिए जैसे कि ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है। क्लियर? अब रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितने तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं? देखिए हमारे पास एक शेप तो ये है कि यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन बना दें और यहाँ से डॉटेड लाइन बना दें तो रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आइए इसको करके देखते हैं पहले, उसके बाद देखिए एक डॉटेड लाइन ये है जिसके थ्रू हम रेक्टेंगल को फोल्ड करेंगे, और एक डॉटेड लाइन ये है। दोनों कंडीशन में अगर से फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को ओवरलैप कर ले या फिट हो जाए तब तो सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। देखिएगा जैसे कि ये है, इसको फोल्ड करते हैं एक बार इस लाइन के थ्रू, ये लाइन जो है ये ऐसे। क्लियर? अब देखिए ये पूरा पोर्शन इसको ओवरलैप कर लिया ना, कोई भी हिस्सा दिख नहीं रहा है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई आपकी? ये कहलाएगी। अब इस लाइन की तरफ से फोल्ड कर लिया जाए, ये। क्लियर? देखिए ऊपर का पोर्शन नीचे का पोर्शन को बिल्कुल कवर कर लिया, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 2 होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए रेक्टेंगल, ये ऑप्शन हो गए 2 ना। आइए एक और काम रेक्टेंगल में करके देखते हैं। अगर से हम रेक्टेंगल को, ध्यान दीजिएगा, ऐसे फोल्ड करें तो देखिए ये ओवरलैप करता है कि नहीं करता है? डायगोनल के थ्रू ना, ऐसे हमको कैसे फोल्ड करना है? ये ऐसे ना, देखिए ये ओवरलैप करता है, ये ओवर फोल्ड किया। अब देखिए जो फर्स्ट पोर्शन है ये वाला ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन को छुपा नहीं रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। ऐसे ही इधर का पोर्शन इसको नहीं ओवरलैप कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरीके से अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें इधर से तो भी ये उसको ओवरलैप नहीं करेगा, इसको छुपाएगा नहीं पूरा। ये देखिए ये पोर्शन है ना, बच गया, इधर का पोर्शन बाहर आ गया, ऐसे ही इधर का पोर्शन बाहर आ गया, तो ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? सिर्फ 2 तरीके की, एक ऐसे और दूसरी ये। ठीक है, मीन्स एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फ्लोर हैव? इस फ्लोर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, मीन्स इस फ्लोर को आप कितने तरीके से फोल्ड करेंगे कि एक पोर्शन इसका दूसरे पे ओवरलैप कर जाए? देखिए एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली दोनों तरफ के पार्ट सेम है। अगर हम ऐसे एक लाइन ऑफ ड्रा कर दें तो इधर का पोर्शन इधर का पोर्शन सेम है, तो 3 हो गई। ऐसे इसको ड्रा कर दें तो 4 हो गए। तो इस फ्लोर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? ओनली 4। क्लियर? 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ रेगुलर पेंटागन हैव? किसी भी पेंटागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? पेंटागन होगा कैसे, पहले ये देखते हैं। पेंटागन का मतलब हो गया ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके पास 5 साइड हो। ये इस तरीके का कुछ होगा ना, 5 साइड होनी चाहिए ये।
अब इसमें रेगुलर पेंटागन है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी 5। एक ये होगी, एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी और एक ऐसे हो जाएगी, 4 हो गई, एक ये हो गई 5। तो रेगुलर पेंटागन की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी टोटल 5, 1 2 3 4 एंड ये 5। क्लियर? तो रेगुलर पेंटागन की लाइन ऑफ सिमेट्री 5। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पेंटागन हैव 5? ऑप्शन D as a answer. Now 7th question, which of the following letter does not have a vertical line of symmetry? Vertical line of symmetry कैसे होती? ऐसे होती, and horizontal line of symmetry ऐसे होती। अब आपसे पूछा है which of the following letter does not have, इसमें से किसके पास vertical line of symmetry नहीं है? इसके पास है, देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके पास भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और V के पास भी वर्टिकल ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। E के पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि E कैसे डिवाइड होगा? इस तरीके से। बाकी सब तो ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड हो जाएंगे, बट E के लिए हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, E को ऐसे डिवाइड करना होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग शेप एंड काउंट देयर नंबर्स। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए कि उस लाइन के दोनों तरफ का फिगर एग्जैक्टली सेम हो। देखिए अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया तो इधर का सर्कल छोटा है, इधर का सर्कल बड़ा है, तो एग्जैक्ट नहीं होगा। ऐसी जगह लाइन ड्रॉ करें कि दोनों तरफ का पोर्शन आपका एग्जैक्ट सेम हो जाए। तो ए ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे तो इसके ऊपर का हिस्सा और इसके नीचे का पार्ट सेम हो जाएगा। इसमें ऐसे और ऐसे। क्लियर? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री, इधर और इधर का पोर्शन सेम हो गए। इसमें 1 एंड 2 ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ ऐसे बनेगी। अब ये आपका शेप ऐसा है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसे हो सकती है और एक ऐसे हो सकती है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमको ड्रॉ करती है। लेटर ए, इसको पहले आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा। उसके बाद इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया था आपके ये ना, एकदम ऐसे ही आपको सबकी लाइन ऑफ सिमेट्री करनी। जैसे ए का लाइन ऑफ सिमेट्री B C D E F सारे लेटर दिए गए, तो जिनकी जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री वहाँ पर है आप एग्जैक्टली वैसे ही बना दीजिएगा। ड्रा ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द वर्ड DOCK। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करना है। पहले इसके लेटर को लिखते हैं, उसके बाद इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री शो किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए आपका लेटर कैसे, ये आप कॉपी पे आप बनाइएगा अपने DOC एंड K। कोई कर्सिव राइटिंग नहीं बनाइएगा, जैसे दिया गया बिल्कुल वैसे ही आपको भी बनाना है, ताकि इसको सिमेट्रिकल इक्वली डिवाइड किया जा सके। आपसे कहा है ड्रा ए लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द वर्ड। इस पूरे वर्ड की एक साथ, मतलब ऐसी लाइन ड्रा करना है जो पूरे वर्ड को एक साथ डिवाइड कर दे। तो अगर हम इसको ऐसे ड्रा कर दें एक लाइन, देखिए तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी हो गई, ये पोर्शन आपका इक्वली डिवाइड हो गया। क्लियर? तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर हम ऐसे डिवाइड करते तो इधर का लेटर अलग होता, उस साइड का लेटर अलग अलग हो जाता। तो हमें ऐसे दो हिस्से लगाने कि दोनों तरफ का पोर्शन एग्जैक्ट सेम हो। तो यही पॉसिबल है कि D का हिस्सा 2 हो गया, O का हिस्सा इक्वली डिवाइड हो गया, C का इक्वली डिवाइड हो गया, K का इक्वली डिवाइड हो गया। इज इट इज क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11th। Do your body and face appear to have a vertical line of symmetry और horizontal line of symmetry? अब देखिए आपसे पूछा गया है कि हमारी बॉडी और फेस जो है वो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसकी या हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसके लिए देखिए जैसे ये फेस है, तो अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी है, हॉरिजेंटल की वर्टिकली। ऐसे ही हम लोगों का फेस होता है ना, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी है, वर्टिकल। ऐसे नीचे बॉडी होगी तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में डिवाइड होगी। आइए एक तरह से रफली फिगर बनाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये हम लोगों का हो गया फेस और ये पोर्शन हो गया बॉडी का। ठीक है, इस तरह का कुछ है, बॉडी का पोर्शन हो गया, नीचे लेग पोर्शन हो गए। ठीक है, ये हैंड हो गया इधर। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड कैसे होगा, ऐसे डिवाइड होगा ना। तो ये इक्वली, इस लाइन के इधर का पोर्शन, लाइन के इधर का पोर्शन इक्वली डिवाइड हो गया। ये आपका क्या कहलाएगा, ये लाइन क्या कहलाएगी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री।
अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर का पोर्शन अलग, नीचे का पोर्शन अलग हो जाएगा, तो वो आपका वर्टिकली एग्जैक्टली सिमेट्रिकल पोर्शन नहीं होगा। इक्वली डिवाइड कब होगा? जबकि हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें। तो ऐसे डिवाइड करना क्या कहलाता है? वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो गया? डू योर बॉडी फेस अपेयर टू हैव ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आप क्या लिखिएगा? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। बेहतर ये होगा आप इसी फिगर को अपनी कॉपी में भी बना लीजिए, तो और इजी से आपको जब भी रिवाइज करिएगा तो ये लर्न रहेगा। नीरज सेज दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री। डू यू एग्री? एक्सप्लेन। नो, आई एम नॉट एग्री विथ नीरज बिकॉज when we fold rectangle on their diagonal lines, डायगोनल लाइन्स कौन सी? देखिए ये ना, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ओवरलैप नहीं कर रहा ना, एक डायगोनल हो गया, और इस डायगोनल के थ्रू अगर फोल्ड करें तो भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो नीरज कह रहा है कि डायगोनल के थ्रू फोल्ड करने पर भी रेक्टेंगल एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाता है, जबकि नीरज रॉन्ग है, उसका स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हम उसकी बात से एग्री नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? when we fold rectangle along the rectangle, its half part not exactly fit on another, so diagonal has rectangle has no symmetry along the diagonals। तो rectangle की जो symmetry होती है वो diagonal के थ्रू नहीं होती है। बस इतना ही। now question number 13, construct a line segment 6.8 centimeter long and construct its line of symmetry। आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। पहले एक लाइन ड्रा कर लीजिए 6.8 सेंटीमीटर की, 6.8 क्लियर। ये हो गई आपकी लाइन 6.8 सेंटीमीटर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपसे क्या कर रहा है? इसको इक्वली डिवाइड करना लाइन ऑफ सिमेट्री में। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ये हो जाएगी 6.8 का हाफ क्या होगा? 3.4। तो ये कहाँ से जाएगा पॉइंट? 3.4 सेंटीमीटर से लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, draw an angle measure 75 degree with equal arms, construct the line of symmetry। अब जिस कंस्ट्रक्शन जब होगा तब उसमें ये दो टॉपिक अलग से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे रफली एक टॉपिक समझ लीजिए। पहले 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। जब हम 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, सपोज कर लीजिए ये हमारा 75 डिग्री का एंगल है। क्लियर। अब इसको हमको क्या करना होगा? इक्वली डिवाइड करना होगा। बाइसेक्ट जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें ये काम हो जाएगा। तो ये पोर्शन आपका और ये पोर्शन आपका सेम हो जाएगा। ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 22B। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, read all the topics related to this question, watch the video again and again. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone, goodbye.